हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली 50% का टैरिफ बॉम्ब भारत पे गिरा दिया है। 25% का जो पेनल्टी है, जिसकी डेडलाइन थी 27 अगस्त, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सटेंड नहीं किया है। विच मीन्स कल से भारत का 60% एक्सपोर्ट जो यूएस को जाता है, उन एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर अमेरिका में 50% टैरिफ लगाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं। क्लियर कट आंसर है कि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा एनॉयड है, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारी ऐसे अलग अलग थ्योरीज भी आ रही है कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जब कई बार उन्होंने टैरिफ के डेडलाइंस को एक्सटेंड किया है, तो इस बार क्यों भारत को सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। और उसका रीजन फ्रेंड्स अब बहुत हद तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भास्कर इंग्लिश में एक खबर आई है जहां पे कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 4 बार कॉल किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को मना कर दिया है। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा है कि अगर आप हमारे रेड लाइंस को क्रॉस करके एफटीए करना चाहते हो, देन इट इज बेटर दैट हम कोई भी एफटीए ना करें। और इसीलिए यूएस का जो डेलीगेशन भारत आने जा रहा था, इसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोक दिया, बिकॉज उनका कहना था कि हमारे एग्रीकल्चर या जो भी हमारे रेड लाइंस हैं, उसको क्रॉस करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन यहाँ पे भास्कर इंग्लिश में किया गया है। अगर सोर्स की बात करें कि भास्कर इंग्लिश ये सोर्स कहां से लेके आया है, तो ये आया है जर्मन न्यूज़पेपर एफएसजे से। जर्मन न्यूज़पेपर में यह लिखा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिगार्डिंग टैरिफ्स, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार भी बातचीत करने का एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, जिसकी वजह से टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टारगेट करने के लिए 50% का टैरिफ जो है, इसको ऑफिशियली कल से लगाने का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जर्मन न्यूज़पेपर है। और इसी जर्मनी के न्यूज़पेपर में 25 अगस्त की एक खबर आई थी, ट्रम्प कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ऐसे काफी सारे चीजें लिखी गई हैं जो कि ये क्लियर कट बताती है कि आज यूएस और इंडिया के बीच में जो टेंशंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी वन ऑफ द वर्ल्ड के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने को। इनफैक्ट टिट फॉर टैट भारत जो है यहाँ पे ट्रंप के बुलिंग के अगेंस्ट रिटेलिएट करते हुए दिख रही है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ट्रंप के साथ थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सेलेक्टिवली टारगेट किया विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, और भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा ट्रिगर पॉइंट बनी, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में जो एक टेंशन थी, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला। अर्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लीडर वॉज गुड, बट नाउ इंडिया हैज कैंसल द टॉक्स फॉर अ ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अनदर शॉकिंग रेवलेशन है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जर्मन न्यूज़पेपर में, जहां पे ये कहा गया है कि भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस को अभी तत्कालीन कैंसिल कर दिया है। और इसी की वजह से अमेरिकन डेलीगेशन जो भारत आने जा रहा था, उसके ऊपर भी रोक लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, दरअसल बात हो रही है, आपको पता है 16 अगस्त को ये खबर आई थी कि जो यूएस का डेलीगेशन भारत आने जा रहा था फॉर द 5th ट्रेड रिलेटेड टॉक, इसको आम वक्त पर कैंसिल कर दिया गया था। यूएस डेलीगेशन ने अपने इंडिया विजिट को कैंसिल कर दिया गया था। बहुत लोगों का कहना था कि यूएस इंडिया नहीं आना चाहा, लेकिन अब जर्मन न्यूज़पेपर का ये कहना है, इनफैक्ट इंडिया ही अमेरिकन डेलीगेशन को कहा था कि अगर आप हमारे रेड लाइन को नेगोशिएट करना चाहते हो, हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें में कंसेशंस मांगना चाहते हो, देन इट्स बेटर कि आप इंडिया मत ही आओ, बिकॉज उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज के बाद आज काफी ज्यादा क्लैरिटी हो गई है कि भारत जो है वो साइलेंटली डोनाल्ड ट्रंप को टिट फॉर टैट रिप्लाई कर रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है, जिसकी वजह से वो सेलेक्टिवली भारत को टारगेट किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इस सेशन में।
बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट समरीज और मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आप आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियोस एंड पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर अगर आप चाहेंगे तो इन सभी चीजों के लिंक आपको मिलेंगे, जहां पर जाके आप इन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के अन्य इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज एंड पटना में, जहां पे आप हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप सेशन भी अवेल कर सकते हैं। अब अगर बात करें फ्रेंड्स की इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया, तो इस रिपोर्ट में यही चीज कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, अगर किसी एक कंट्री के साथ फेल कर रही है तो वो है भारत के साथ। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे कहा गया था कि ट्रंप का एक बहुत क्लियर कट अप्रोच है। पहले वो एक कंट्री को अटैक करते हैं ट्रेड डेफिसिट के नाम पर कि मेरा उस कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए वो धमकी देते हैं कि मैं हाई टैरिफ लगा दूंगा। इस धमकी के डर से जो कंट्री है वो नेगोशिएशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब नेगोशिएशन शुरू हो जाता है इस हाई टैरिफ की धमकी से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कंसेशंस दे देते हैं, और इसकी वजह से वो अपने आप को एज अ विनर पोर्ट्रे करते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने। लेकिन एक कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, वो था इंडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिफ्यूज कर दिया बुल डाउन करने से। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपने एग्रीकल्चरल फार्मर्स को कहते थे कि भारत जो सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है उसको वो ओपन कर देंगे अमेरिका के फार्मर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इंडिया ने क्लियर कट कह दिया है कि उस पर्टिकुलर चीज में कोई भी समझौता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जर्मन न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि इंडिया ने डे वन से अपने चीजों को संभाल के रखा है और उसमें किसी भी तरीके की कंसेशन देने को नहीं चाहा है। अब तो फ्रेंड्स, बात ये भी क्लियर हो चुकी थी, आपने देखा 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वी विल फाइंड वे आउट डिस्पाइट प्रेशर। तो उन्होंने क्लियर कर कह दिया था अमेरिका को, पहली बार मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली इतना कोई बयान दिया है जहां पर उन्होंने डायरेक्टली, आप कह लो इनडायरेक्टली, अमेरिका को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जितना भी प्रेशर लगाना है लगा लो, हम अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं वो इसी तरीके से इकोनॉमिक सेल्फिशनेस का पॉलिसी ला रहे हैं। वर्ड्स देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सेलेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ यूज किया है। इंडिया जो है उन तमाम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के अगेंस्ट खड़ी रहेगी, मजबूती के साथ हम उनका सामना करेंगे, और भारत सरकार हर तरीके का वो कदम लेगी जिससे हम भारत के नागरिकों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि जर्मन न्यूज़पेपर ने इसी चीज को अब रखने का सामने रखा है कि यही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रिफ्यूज कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को मानने के लिए। इनफैक्ट जयशंकर भी अब डायरेक्टली अमेरिका के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का काम किए। उन्होंने कहा है कि हमारा जो रेड लाइंस है जिससे हमारे फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट, उनका लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार जो है वो कमिटेड है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और कोई भी समझौता इन रेड लाइंस पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये ही जर्मन न्यूज़पेपर का भी कहना है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो पूरी भारत सरकार है वो इस चीज को रिजेक्ट करती है। फ्रेंड्स, ये खबर आने के साथ साथ एक और बड़ी खबर यहां पर आई थी कि जर्मनी के जो डेप्यूटी एनवॉय है इंडिया के, उन्होंने भारत का साथ लिया है और कहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो सबसे बड़ी बाधा डालेगी फ्री ट्रेड में, और इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसमें स्टैग्नेशन, स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे कंट्रीज जो है वो भारत के साथ यहाँ पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं, और भारत जो है जिसको हमेशा से एक तरीके का कंट्री ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा था कि भारत क्यों नहीं बोल रहा है, बल्कि भारत बोल नहीं रहा था, लेकिन भारत बैक चैनल में एक तरीके से क्लियर कट अपने मैसेज को कन्वे कर रहा था। बिकॉज डिप्लोमेसी डज नॉट मीन कमिंग आउट इन द मीडिया एंड शाउटिंग, डिप्लोमेसी मीन्स सेंडिंग द मैसेज विदाउट लेटिंग एनीवन नो, कि बिना किसी को हल्ला गुल्ला किए हुए आप अपने मैसेज को क्लियरली दे देते हो, और वही यहाँ पे भारत सरकार करने का प्रयास की है। अब फ्रेंड्स, सबकी निगाहें हैं कि ये तो जो होना है हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था कर दिए, अब कैसे एससीओ समिट होगा। बिकॉज देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही ग्रैंड एससीओ समिट यहाँ पे होने की खबर आ रही है। देख सकते हैं 26 अगस्त की खबर आ रही है कि शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने खुद पर्सनली एयरपोर्ट पे आएंगे, और ये बताता है कि कैसे आज ग्लोबल साउथ के 2 कंट्री और एक बड़ा
पुराना सुपर पावर और एग्जिस्टिंग वर्ल्ड का बिगेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला कंट्री रशिया, ये तीनों का एक साथ आना एससीओ में एक बहुत ही ग्रैंड आउटकम इज इन वेटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फॉर अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।